हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों, आ गया हूँ आप लोग के लिए अमेजिंग चैप्टर लेकर के रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट का। प्रीवियसली आपने देखा था कि किस तरीके से आप एपीआई से डेटा फेच करेंगे एसडब्ल्यूआर एंड एक्सयूओएस की हेल्प से। अगर आपको उसको समझने में किसी भी तरह का इशू है, ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहीं से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। आपकी हेल्प कर दी जाएगी, आपको चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी फीडबैक के रूप में कुछ मिले और मैं भी समझूं कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं। जब आप कमेंट करते हैं, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं। कुछ कमेंट ज़रूर कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो है मेरा भी चैनल ग्रो करे और मेरी भी कुछ अर्निंग हो। ठीक है? इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। लास्ट टाइम हमने जो है एक्सओएस की हेल्प से और एसडब्ल्यूआर की हेल्प से डेटा फेच करना सीखा था। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है और मैं इतना नॉर्मल करके आपको समझा दूँगा कि चीज़ें क्लियर हो जाएँगी बड़ी ही आसानी से। ठीक है? और ये लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका, 1-2 वीडियो और रिकॉर्ड होगा रिएक्ट जेएस के अंदर, उसके बाद हमारा जो नोड जेएस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा और लास्ट में हम पूरा कंप्लीट एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएँगे, रिएक्ट प्लस नोड प्लस मोंगोडीबी की हेल्प से, एक्सप्रेस की हेल्प से। यानी कि हमारा जो कोर्स है, वो मर्न स्टैक का कोर्स है, तो हम पूरा पहले तो बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। जब हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा, तब हम जो है फिर से जो है एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, रिएक्ट प्लस नोड प्लस एक्सप्रेस प्लस मोंगोडीबी की हेल्प से। ठीक है? अब यहाँ पर एक टॉपिक है कंपोनेंट डिज़ाइन पैटर्न इन रिएक्ट। When building React application, we use different design pattern to make our code reusable, maintainable and efficient. 3 पैटर्न हैं: हायर ऑर्डर कंपोनेंट, रेंडर प्रॉप्स एंड कस्टम हुक्स। ये तीनों पैटर्न एक प्रोजेक्ट के अंदर लगभग लगते ही लगते हैं। हम रियूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं और हम कुछ कस्टम हुक्स भी बनाते हैं ताकि हमारी चीज़ें जो है आसान हो जाएँ और कोड हमारा एफिशिएंट हो, हमें ज़्यादा कोड लिखना ना पड़े, मेंटेनेबल हो। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं हम। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, रेंडर बॉक्स भी बनाते हैं और कस्टम हुक्स भी बनाते हैं। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हायर ऑर्डर कंपोनेंट को कवर करेंगे। मैं ये दोनों चीज़ें भी आपकी कवर करवा दूँगा और अच्छे से समझा दूँगा। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या है? हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज़ अ फंक्शन, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में इंटरव्यू वगैरह के अंदर आपसे एचओसी पूछा जा सकता है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एचओसी, है ना? आपसे बोला जा सकता है व्हाट इज़ एचओसी? हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या है? तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक फंक्शन है। क्या करता है वो? एक कंपोनेंट को रिसीव करता है। क्या करता है? दैट टेक्स अ कंपोनेंट एज़ एन आर्गुमेंट। यानी कि आर्गुमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो, यानी कि जैसे आपने एक फंक्शन कॉल किया ऐड के नाम से और उसमें अपने 2 नंबर भेजे, यानी कि फंक्शन पैरामीटर की हेल्प से हम रिसीव करते हैं ना, कुछ भेजते हैं आर्गुमेंट, तो उसी को आर्गुमेंट बोलते हैं। यानी कि जब आप इस कंपोनेंट को, यानी कि इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जो आपका एचओसी है, एचओसी फंक्शन, इसको जब कॉल करेंगे तो वहाँ से आप क्या भेजेंगे? एक कंपोनेंट को आर्गुमेंट के रूप में भेजेंगे, ठीक है? यानी कि एक कंपोनेंट हम आर्गुमेंट के रूप में भेजेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा जब हम अभी आपको एग्ज़ाम्पल देंगे तब। एंड रिटर्न्स अ न्यू एन्हांस्ड कंपोनेंट विद एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, ठीक है? यानी कि वो रिटर्न करता है एक नया कंपोनेंट विथ एक्स्ट्रा फंक्शन, कुछ चीज़ें ऐड करते हुए। समझ में आ जाएगा आपको। यूज़ फॉर रीयूजिंग लॉजिक अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स, यानी कि कोई ऐसा लॉजिक है जो मल्टीपल कंपोनेंट्स पे आपको अप्लाई करना है, तो आप एक हायर ऑर्डर ऑर्डर कंपोनेंट बना सकते हो और वो सभी कंपोनेंट में आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है? अभी आपको एग्ज़ाम्पल से चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, बस आपको पेशेंस रखना है। तो आ जाइए वीएस कोड में, बाद में मैं, यानी कि ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रेंडर प्रॉप्स और कस्टम हुक्स भी पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक होगा तो वो हम नोट.जेएस पढ़ते-पढ़ते बीच में भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जो भी टॉपिक नहीं कवर किया गया है, वो मैं आपको ज़रूर कवर करवा दूँगा। चलिए ज़रा वीएस कोड में आ जाइए और जो आपका लास्ट टाइम थर्ड ऐप आपने बनाया था, उसी को ज़रा ओपन कर लीजिएगा वीएस कोड में और कंपाइल भी कर लीजिएगा। मैंने कर लिया है, आप भी कर लीजिए।
ये जो कंपोनेंट फ़ोल्डर है, इसमें ज़रा एक नया फ़ोल्डर बनाइएगा एचओसी कंपोनेंट के नाम से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एचओसी कंपोनेंट के नाम से ही बनाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम वैसे ही कुछ काम करने वाले हैं। इसलिए हमेशा याद रहे जैसा काम करो उसी नाम से कंपोनेंट बनाओ, तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये कंपोनेंट नहीं होता है, ये एक फ़ंक्शन होता है, ठीक है? फिर भी हमने एचओसी कंपोनेंट के नाम से एक फ़ंक्शन बनाया और यहाँ पर index.jsx के नाम से एक फ़ाइल बना लेंगे। बना लिया, अब यहाँ पर आ जाइए। एचओसी यानी कि आपको क्या करना है, एक फ़ंक्शन बनाना है। तो एक कौन-सा बनाएँगे ज़रा इस तरीके से एचओसी फ़ंक्शन के नाम से या एचओसी कंपोनेंट के नाम से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एचओसी फ़ंक्शन बना लिया, ठीक है? नोटिस कीजिए। ये कोई कंपोनेंट नहीं है, अगर कंपोनेंट होता तो हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते। वैसे रख दोगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि फ़ंक्शन के नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल रख सकते हो आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ़ कंपोनेंट के नेम में ही फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें। और अगर कंपोनेंट बना रहे हो तो हमेशा इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो और ये भी कंपल्सरी नहीं है कि कंपोनेंट बनाते समय आप फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो, स्मॉल भी रख सकते हो, ठीक है? तो ये एक फ़ंक्शन होता है इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे एचओसी फ़ंक्शन। ये हमारा एक एचओसी फ़ंक्शन हो गया और ये क्या रिसीव करेगा? एक कंपोनेंट रिसीव करेगा। तो पूरा कंपोनेंट यहाँ पर आपका रिसीव हो जाएगा, ये कंपोनेंट। ये हम जहाँ पर भी इस फ़ंक्शन को कॉल करेंगे, वहाँ से इस कंपोनेंट को भेजेंगे। यानी कि जब भी इस फ़ंक्शन को कॉल करेंगे, तो आर्गुमेंट के रूप में ये पूरा कंपोनेंट हम भेजेंगे इसमें, ठीक है? तो फिलहाल अब आपको क्या करना है, एक नया फंक्शन ये रिटर्न करेगा, यानी कि एक नया एन्हांस्ड कंपोनेंट ये रिटर्न करता है। तो ये एक फंक्शन होता है, हमने फंक्शन बनाया और हमने कंपोनेंट रिसीव किया, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ से भेजेंगे। अब ये क्या करता है, एक एन्हांस्ड यानी कि मॉडिफाइड और अच्छा कंपोनेंट यानी कि यहाँ से रिटर्न करेगा। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ से एक कंपोनेंट बना के कुछ रिटर्न, यहाँ से आपको एक कंपोनेंट रिटर्न करना है इस फंक्शन के अंदर से। तो कंपोनेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट बनाया इस तरीके से जो है एन्हांस्ड के नाम से ही मैं बना देता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि एन्हांस्ड के नाम से बनाया जाए, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। कॉलबैक बनाएँगे इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर मैंने ये चीज़ डिफ़ाइन की, ठीक है? तो अगर आप रिटर्न लगा रहे हो, तो यहाँ पर कांस्टेंट ना लगाइएगा, ऐसे रिटर्न कर सकते हो आप। और अगर आप चाहें, तो फंक्शन कीवर्ड के साथ डेफ़िनिशन कर सकते हो। अगर आपको रिटर्न लगाना है, तो यहाँ पर आप फंक्शन कीवर्ड के साथ इस तरीके से डेफ़िनिशन कर लो, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। तो आप एक फंक्शन यानी कि एन्हांस्ड कंपोनेंट आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो। अब इसके अंदर करना क्या है, वो समझिए। के अंदर सबसे पहले मैं एक स्टेट बनाने वाला हूँ, तो मैंने कॉन्स्टेंट बनाया, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एक लोडिंग और सेट लोडिंग, इसके नाम से मैंने बना लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोडिंग और सेट लोडिंग के नाम से किसी भी नाम से बना सकते हैं। और यूज़ स्टेट को मैंने यहाँ पर फंक्शन के रूप में कॉल किया और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं फ़ॉल्स रख देता हूँ या डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं ट्रू रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ट्रू रख दिया। अब टर्मिनेट करेंगे। यहाँ पर आ जाइए इसके नीचे। तो यहाँ से यानी कि ये जो कम फंक्शन आपने रिटर्न यानी कि ये कंपोनेंट आपने रिटर्न किया, तो इसके अंदर से भी तो हम कुछ चीज़ों को रिटर्न करते हैं ताकि वो यूआई पे दिखे। तो यहाँ से रिटर्न कीवर्ड सर्च करेंगे, पैरेंथेसिस रिटर्न करेंगे यहाँ से और इसके अंदर सबसे पहले आप चेक कर लीजिए क्या लोडिंग का वैल्यू ट्रू है। अगर लोडिंग का वैल्यू ट्रू है, या एक काम करता हूँ मैं इसको अभी ऐसे कट कट कर लेता हूँ। एक डिव बना लीजिए तभी आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएँगी। क्लास नेम का यूज़ करेंगे और इसमें जो है कुछ काम करेंगे, जैसे मैंने बीजी हाइफ़न रेड हाइफ़न 500 डिफाइन कर दिया। टेक्स्ट हाइफ़न वाइट डिफाइन कर दिया, फ़ॉन्ट हाइफ़न बोल्ड डिफाइन कर दिया और इसमें जो है और चीज़ों को डिफाइन करेंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, तो जस्टिफाई हाइफ़न सेंटर होता है, डिफाइन कर दीजिएगा इस तरीके से और आइटम्स हाइफ़न सेंटर ये भी डिफाइन कर दिया, तो आइटम्स हाइफ़न सेंटर डिफाइन, ठीक है? तो इन चीज़ों को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर आ जाइए इस टेबल के अंदर और हाँ, एक और चीज़ डिफाइन कीजिएगा मीन हाइट स्क्रीन, मीन हाइफ़न एच हाइफ़न स्क्रीन, ताकि फुल स्क्रीन में आए और मीन हाइफ़न एच हाइफ़न स्क्रीन हो। यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा तो ये काम नहीं करेगा और डब्ल्यू हाइफ़न फुल भी लगा दीजिएगा, तो डब्ल्यू हाइफ़न फुल ये डिफाइन कर देंगे। देख लीजिए एक बार क्लास क्या-क्या लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए फ्लेक्स की स्पेलिंग गलत है तो मैंने ठीक किया। आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर डिफाइंड है लास्ट में, ठीक है? तो अब इसके अंदर आपको ये चीज़ डिफाइन करना है, एक कर्ली ब्रैकेट, लोडिंग को चेक करिए, क्या लोडिंग का वैल्यू ट्रू है? अगर लोडिंग का वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर हम एक H1 प्रेज़ेंट करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे लोडिंग इस तरीके से और इस H1 में हम क्लास नेम का यूज़ करके डिफाइन कर देंगे बीजी हाइफ़न जो है ब्लैक और टेक्स्ट हाइफ़न व्हाइट, ऑलरेडी व्हाइट होगा उसका टेक्स्ट बट फिर भी कर दीजिए और पी हाइफ़न 3 डिफाइन कर, तो ये एक H1 रिटर्न किया हमने। लेकिन अगर लोडिंग का वैल्यू फ़ॉल्स है, यानी कि लोडिंग का वैल्यू अगर फ़ॉल्स है, तो हमारा जो कंपोनेंट है ये वाला इसको हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर कंपोनेंट को डिफाइन कर दीजिए।
अब ये कंपोनेंट यहाँ कैसे आएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आप इस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए ताकि आप कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, अभी मैं एक-एक चीज़ आपको दोबारा से समझाऊँगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। फिलहाल जो आपका एचओसी फंक्शन है इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए इस तरीके से। ये आपका एक एचओसी फंक्शन है, यानी कि हायर ऑर्डर फंक्शन है। अब आपको क्या करना है, एक आपका नॉर्मल कंपोनेंट बना लेना है। तो यहाँ पर आ जाइए कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर और एक यहाँ पर एक नॉर्मल कंपोनेंट, तो ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल कंपोनेंट ही लिखें। तो मैंने नॉर्मल कंपोनेंट के नाम से एक फंक्शन यानी कि फ़ोल्डर बनाया और इसमें मैं index.jsx के नाम से एक फ़ाइल बना लूँगा। ठीक है? index.jsx के नाम से फ़ाइल बनाइएगा और यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट रिटर्न करना है। नॉर्मल तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया, एक कांस्टेंट बनाया और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और मैं नॉर्मल कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा, सिंपल। अच्छा, एक्सपोर्ट ऐसे नहीं करेंगे, अभी मैं समझाता हूँ। पहले तो यहाँ पर आप कुछ कोड कर लीजिए नॉर्मल कंपोनेंट के अंदर। चलिए यहाँ से कुछ रिटर्न करेंगे ताकि यूआई पे दिखे, तो मैंने रिटर्न और यहाँ से मैं फिर से यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा। कुछ मैंने डिव ले लिया और इसमें मैंने h1 डिफ़ाइन किया और मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया इस तरीके से कंपोनेंट लोडेड सक्सेसफुली, कंपोनेंट लोडेड सक्सेसफुल। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि आप भी यही लिखें, कुछ भी मैसेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आ जाइए डिव में और क्लास नेम का यूज़ करेंगे और w-full सबसे पहले, उसके बाद min-h- स्क्रीन डिफ़ाइन कर देंगे, bg- ग्रीन डिफ़ाइन कर देंगे इस तरीके से 500 और टेक्स्ट हाइफ़न वाइट डिफ़ाइन कर देंगे, तो डिफ़ाइन कीजिएगा इस तरीके से और फिर फ़ॉन्ट हाइफ़न बोल्ड डिफ़ाइन कर देंगे, टेक्स्ट हाइफ़न टू एक्सेल डिफ़ाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, नोटिस कीजिए। अब ये हमारा एक कंपोनेंट है, ठीक है? और यहाँ पर आ जाइए h1 में क्लास नेम का यूज़ करेंगे। चलिए छोड़ दीजिए इसको, ठीक है? ये हमने डिफ़ाइन कर दिया, ये नॉर्मल कंपोनेंट है हमारा, ठीक है? और यहाँ पर आइए ज़रा इस वाले में और यहाँ पर आप टेक्स्ट टू एक्सेल डिफ़ाइन कीजिएगा h1 में, टेक्स्ट हाइफ़न टू एक्सेल, ठीक है? तो अभी ये हमने नॉर्मल कंपोनेंट बनाया। अब इसका हमें यूज़ कहाँ करना है, app.jsx में, ताकि वो यूआई में दिखे। तो app.jsx ओपन कीजिएगा, ये आपका app.jsx है, यहाँ पर ओपन कीजिए और फिलहाल यहाँ पर आपको जो है एक राउट बना लेना है नॉर्मल के नाम से। नॉर्मल के नाम से राउट बना लिया और यहाँ पर मैं जो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर लूँ, ठीक है? तो अभी जब आप नॉर्मल वाले राउट पे जाएँगे, मैं यहाँ पर जाता हूँ नॉर्मल वाले राउट पे। अभी एचटीटीपी खुला हुआ है, यहाँ पर आप लिखिए ज़रा सेक्शन नॉर्मल। जब इस राउट को खोलेंगे तो नोटिस कीजिए कंपोनेंट लोडेड सक्सेसफुली, इस तरीके का मैसेज आपको दिखा कि आपने इसी चीज़ को रिटर्न किया है। तो इसको सबसे पहले तो सेंटर कर देता हूँ मैं, तो फ्लेक्स डिफाइन करूँगा, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई सेंटर डिफाइन करेंगे और आइटम्स हाइफन सेंटर, ताकि जो कंटेंट है वो हमारा सेंटर में दिखे। तो नोटिस कीजिए सेंटर में दिखा कंपोनेंट लोडेड सक्सेसफुल, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट हमने बनाया ये हमारे किस काम का, मैं चाहता हूँ कि ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट लोडेड सक्सेसफुली, से पहले मुझे लोडर प्रेजेंट करना है। यानी कि मुझे इस कंपोनेंट को लोड करने से पहले लोडर प्रेजेंट करना है। ठीक है? कैसे होगा? अब आपको क्या करना है, आपके पास लोडर इस कंपोनेंट से प्रेजेंट करना है आपको। ये जो आपका हायर ऑर्डर कंपोनेंट है इससे। क्योंकि यहीं पर आपने देखिए लोडिंग को चेक किया है, क्या ट्रू है? तो तब तक हम लोडिंग को प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर कंपोनेंट लोड होगा। तो अब क्या करना है, इस कंपोनेंट को आप इसे नॉर्मली इस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट तो करेंगे लेकिन कैसे? ज़रा आपका जो हायर ऑर्डर वाला फंक्शन है उसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट एचओसी फंक्शन को कर लिया, ठीक है? यानी कि इंपोर्ट कर लिया। अब आपको इसको यहाँ पर एज़ अ फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से और इसको आर्गुमेंट के रूप में अपना ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट दे देना है, ये कंपोनेंट। आर्गुमेंट के रूप में यहाँ पर आपको पास कर देना है, नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है? तो अब नोटिस कीजिए, अब यहाँ पर आपको लोडिंग दिखेगा। मैंने रिफ्रेश किया, अच्छा यहाँ पर कुछ इश्यू है, देखते हैं क्या इश्यू है। नोटिस कीजिए यहाँ पर एरर आ रहा है, रिक्वायर इज़ नॉट डिफाइंड index.js। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो यूज़ स्टेट इम्पोर्ट वो रिक्वायर हो गया, तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, इम्पोर्ट का फ्रॉम ऐसे लिखना है, फ्रॉम रिएक्ट, इसके अंदर से आपको डिफाइन करना है, फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है? और अच्छा 5 टाइम बन गया, फिर से लिख दीजिए यहाँ पर इस चीज़ को, इम्पोर्ट यूज़ स्टेट, वो जो हमने एचओसी फंक्शन के कंपोनेंट के अंदर, यानी कि जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन वाला पेज था, उसमें यूज़ स्टेट ऐसे आपको इम्पोर्ट करना है, वो रिक्वायर हो गया था, ठीक है? अब नोटिस कीजिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा।
और नोटिस कीजिए यहाँ पर लोडिंग दिखा। समझिए ज़रा ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले आपका ये जो कंपोनेंट है हायर ऑर्डर वाला, यानी कि एचओसी जो आपका फंक्शन है, ये क्या कर रहा है? इसको समझिए। ये हमने इसलिए बनाया है ताकि हम इस कंपोनेंट को, यानी कि जो नॉर्मल वाला हमारा कंपोनेंट है, इसको लोड करने से पहले हम लोडिंग को प्रेज़ेंट कर सकें, ठीक है? तो अभी हमने क्या किया, हमारे पास ये एक कंपोनेंट है, यानी कि हमारे पास एक एचओसी फंक्शन है और ये क्या कर रिटर्न कर रहा है, एक एन्हांस्ड कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है और इसमें से हमारा ये कंपोनेंट यहाँ पर जो हमने इस फंक्शन को कॉल किया, कहाँ कॉल किया? यहाँ पर। देखिए नॉर्मल फंक्शन में हमने यहाँ पर कॉल किया, इसको इम्पोर्ट भी किया है, ठीक है? यहाँ कॉल किया और इसको हमने पास कर दिया, क्या पास कर दिया? ये वाला कंपोनेंट। तो जब आप हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो एक कंपोनेंट रिसीव करता है। तो हमने उस फंक्शन को यहाँ इम्पोर्ट किया और कॉल किया, कॉल करते समय हमने एक कंपोनेंट भेजा, ये कंपोनेंट। ठीक है? अब ये कहाँ रिसीव होगा? यहाँ पर, कंपोनेंट यहाँ रिसीव हो गया और इसका आपने यूज़ कहाँ किया? यहाँ पर, ठीक है? तो जब तक लोडिंग का वैल्यू ट्रू है, ये दिखता रहेगा, ये देखिए दिखेगा। तो लोडिंग का वैल्यू हमें थोड़ी देर में फ़ॉल्स करना है ताकि वो चला जाए। तो यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर ऐसा कोड करते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन कीजिएगा इस तरीके से, कॉल बैक डिफ़ाइन करेंगे और डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी छोड़ेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट इम्पोर्ट भी कीजिएगा ऊपर की तरफ। सेट टाइम आउट एक फ़ंक्शन होता है, तरीके से इसमें भी कॉल बैक होता है, ठीक है? और यहाँ पर आप टाइम देते हैं कि कितनी देर बाद ये चलना चाहिए, तो मैंने 2000 डिफाइन कर दिया। 2000 का मतलब 2 सेकंड। अब इसमें क्या करना है आपको? सेट लोडिंग को फ़ॉल्स करना है, तो सेट लोडिंग फ़ॉल्स कर देंगे। तो 2 सेकंड तक आपका लोडिंग दिखेगा, उसके बाद आपका सेट लोडिंग फ़ॉल्स हो जाएगा, तो नहीं दिखेगा, यानी कि आपका कंपोनेंट दिख जाएगा। तो एक बार पेज रिफ्रेश कीजिएगा, 2 सेकंड का वेट करेंगे, ये देखिए कंपोनेंट लोडेड सक्सेसफुली। फिर से पेज रिफ्रेश कीजिएगा, 2 सेकंड तक आपका लोडिंग दिखेगा, फिर कंपोनेंट लोडेड सक्सेसफुली, ये दिखा आपको, ठीक है? अब इस चीज़ को समझ लीजिए ज़रा अच्छे से। एक हमारा ये, यानी कि एक हमारा एक ऐसा फंक्शन है एचओसी हायर ऑर्डर कंपोनेंट ये है, जो कि क्या कर रहा है? किसी कंपोनेंट को रिसीव कर रहा है और कुछ मॉडिफ़ाई कर रहा है, यानी कि एनहांस्ड कर रहा है। क्या एनहांस कर रहा है? हमें लोडिंग प्रेज़ेंट करना था, उससे पहले, यानी कि कंपोनेंट लोड होने से पहले हमें लोडिंग प्रेज़ेंट करना था। तो वो चीज़ ऐड कर रहा है इस चीज़ में, ठीक है? ठीक है, नोटिस कीजिए। अब लोडिंग दिखा, उसके बाद आपका ये कंपोनेंट दिखा, थोड़ी देर बाद। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, यानी कि जब आपने इस तरीके से कोई काम किया, तो ये आपका एक हायर ऑर्डर फंक्शन है और हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है? एक कंपोनेंट को रिसीव करता है और एक ऐसा कंपोनेंट, यानी कि एक एनहांस्ड कंपोनेंट रिटर्न करता है। तो रिटर्न क्या कर रहा है? एक एनहांस्ड कंपोनेंट, ठीक है? ये देखिए। और हाँ, अब हमें क्या करना है? अब ये एक ऐसा आपका कोड हो गया, किसी किसी भी कंपोनेंट में आपका ये अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और कंपोनेंट हम बनाते हैं, यानी कि एक और नॉर्मल कंपोनेंट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिर से लिखा नॉर्मल COM2, नॉर्मल कंपोनेंट 2, ठीक है? और ये जो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट वाला कोड है, इसी को कंट्रोल ए कर लीजिए, कंट्रोल सी कर लीजिए। नॉर्मल कंपोनेंट 2 जो आपने बनाया अभी, इसमें सबसे पहले तो एक इंडेक्स का फाइल बनाइए। इंडेक्स डॉट जेएसएक्स बना लेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। नोटिस किया मैंने, पेस्ट किया। इसमें देखिए बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें ग्रीन कलर था तो इसमें मैं इंडिगो कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंडिगो ये कलर कर दिया, ठीक है? और फिर यहाँ पर जो कंपोनेंट 2 है, नॉर्मल कंपोनेंट है, इसको मैं 2 कर दूँगा और यहाँ पर भी मैं 2 को एक्सपोर्ट कर दूँगा, तरीके से। अब इसके लिए राउट भी डिफाइन करना होगा, तो f.j6 में आ जाएँगे और यहाँ पर आपको नॉर्मल 2 डिफाइन कर देना इस तरीके से और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे नॉर्मल कंपोनेंट 2, ठीक है? तो नोटिस कीजिए, अभी ये आपका नॉर्मल वाला दिखा, ये देखिए कंपोनेंट लोडेड सक्सेसफुली। अब अगर आप नॉर्मल कंपोनेंट 2 को डिफाइन करेंगे, तो उसपे भी आपका लोडिंग वाला अप्लाई हो गया लॉजिक और ये देखिए कंपोनेंट लोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मैं, यानी कि जो कंपोनेंट 2 है, यहाँ पर लिखता हूँ कंपोनेंट 2 लोडेड सक्सेसफुली, इस तरीके से। नोटिस कीजिए, ठीक है? तो ये आपका कंपोनेंट 2 है, यहाँ पर भी देख लीजिए राउट में खुला हुआ है। तो अब आपका एक ऐसा फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शन आपके पास है, जो कि किसी भी कंपोनेंट को लोड करने से पहले लोडिंग प्रेज़ेंट करेगा। जैसे यहाँ पर हो रहा है अभी। तो ये एक बेहतरीन सा एग्ज़ाम्पल था आप लोग को समझाने के लिए, मैंने समझा दिया। अच्छा, अब मान लीजिए जब ये कंपोनेंट लोड हो रहा है, कंपोनेंट 2, तो इसके नीचे मुझे कुछ रिसीव करना है। यानी कि यहाँ से जब हमने इस कंपोनेंट को कॉल किया यहाँ पर, यानी कि यूज़ किया, तो अब हमें यहाँ से कुछ भेजना है। मैंने यहाँ से नेम भेजा, इस तरीके से, जस्ट फॉर कोड, जस्ट फॉर कोड, ठीक है? ये हमने नेम भेजा। तो ये नेम कहाँ आप इसमें रिसीव करेंगे, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से। चलिए मैं रिसीव कर लूँ। मैंने रिसीव किया नेम को और इसी के H1 के ठीक नीचे मैं कॉपी करता हूँ इसी चीज़ को और मैंने यहाँ पर डिफाइन किया योर नेम। मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से, योर नेम इज़
और यहाँ पर नेम डिफाइन कर तरीके से, ठीक है? तो योर नेम इज़ नेम, जो भी नेम होगा वो दिखना चाहिए यहाँ पर। अभी कंपोनेंट 1 में जाना पड़ेगा। कंपोनेंट 1 लोड किया, नोटिस कीजिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखा, क्योंकि जो है योर नेम तो दिखा सिर्फ़ और वो नहीं दिखा, ब्रेक कर देंगे ताकि चीज़ें ब्रेक होके दिखें, तो मैंने बीआर टैग का यूज़ कर लिया। जब फ्लेक्स लगाएगा तो शायद ब्रेक भी नहीं काम करेगा, तो इसमें फ्लेक्स कॉलम भी डिफाइन कीजिएगा। फ्लेक्स अपन कॉलम डिफाइन, नोटिस कीजिए। तो योर नेम इज़ तो दिखा, बट नेम नहीं दिखा यहाँ, ठीक है? अब नेम क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि नेम रिसीव नहीं होगा यहाँ पर, रिसीव नहीं होगा। क्यों नहीं रिसीव होगा? अब यहाँ क्योंकि आपने इस कंपोनेंट को, यानी कि ये जो आपका कंपोनेंट है, ये कहाँ आपने यूज़ किया? यूज़ तो आपने यहाँ किया, कंपोनेंट में, यानी कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट में, यहाँ पर, हायर ऑर्डर फंक्शन में, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ कैसे पहुँचेगा? अब ये जो इसका एक कंपोनेंट ये वाला है ना आपका एनहांस्ड वाला, इसमें वो चीज़ रिसीव होगा एज़ अ प्रॉप्स। तो ज़रूरी नहीं कि प्रॉप्स के नाम से रिसीव करें, आप किसी भी नाम से रिसीव कर सकते हो और इस प्रॉप को आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा स्पिरिट ऑर्बिटर के साथ, ऐसे स्पिरिट ऑर्बिटर प्रॉप्स। तो अब इसके अंदर जो नेम वाली प्रॉपर्टी आ रही है वो सीधा रिसीव हो जाएगी, कहाँ पर? यहाँ पर में आ जाएगी और वही नेम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और नोटिस कीजिए योर नेम इज़ जस्ट फॉर कोड आ गया, ये देखिए, ठीक है? अब हम नॉर्मल कंपोनेंट 2 लोड करेंगे तो उसमें नहीं जाएगा क्योंकि हमने उसमें कुछ नहीं भेजा है। उसमें भी अगर आपको भेजना है तो बिल्कुल आप ऐसे ही भेजेंगे। यहाँ से हमने कुछ प्रॉप्स ऐड किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ईमेल ऐड किया और यहाँ पर मैंने ईमेल जस्ट एट gmail.com डिफाइन किया, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही भेजो, जितना मर्ज़ी आप अपनी प्रॉप्स भेज सकते हो और वो कहाँ रिसीव होगा? उसी में रिसीव होगा, यानी कि यहाँ पर रिसीव होगा और वो चीज़ आपने यहाँ पास किया, अब ये आप ईमेल यहाँ रिसीव कर सकते हो, यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर सकते हो या डीस्ट्रक्चर नहीं करना चाहते हो, तो आप प्रॉप्स के नाम से ही रिसीव करो और प्रॉप्स के अंदर से ईमेल रीड कर लो, फ्लेक्स कॉलम डिफाइन कर देंगे, तो फ्लेक्स हाइफन कॉलम डिफाइन कर दीजिएगा। अब इसके H1 के ठीक नीचे एक और H1 और यहाँ पर डिफाइन करेंगे ईमेल इज़ योर ईमेल इज़ और यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम क्या? यानी कि props डॉट नेम, सॉरी props डॉट ईमेल। नेम नहीं आएगा इसमें, इसमें नेम नहीं आएगा क्योंकि नेम आपने इसमें नहीं भेजा है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका ईमेल थोड़ी देर में, योर ईमेल इज़ जस्ट एट gmail.com, लेकिन अगर हम नेम रिसीव करें, क्या इसमें नेम आएगा? नहीं, क्योंकि नेम इसमें आपने नहीं भेजा है। नेम किसमें आपने भेजा है? नेम आपने उसमें भेजा है, दूसरे वाले में, ठीक है? ये देखो नेम इसमें नहीं आएगा। अगर आप नेम भेजो यहाँ से भी, यानी कि जो हमारा app.jsx देखिए, ये हमने यहाँ से सिर्फ़ ईमेल भेजा कंपोनेंट 2 में। तो यहाँ से अगर आप नेम भेजेंगे तो नेम रिसीव होगा। जैसे मैंने नेम इक्वल टू आलोक कुमार कर दिया। नोटिस कीजिए अब नेम रिसीव हो जाएगा। तो योर ईमेल इज़ यहाँ पर लिख के आएगा आलोक कुमार, क्योंकि हमने ऐसे ही यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए योर ईमेल इज़, तो इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए योर नेम इज़ और यहाँ पर ईमेल कर दीजिए, ठीक है? तो ऊपर ईमेल उसके बाद नेम दिख जाएगा। ये देखो योर ईमेल इज़ आलोक कुमार, योर नेम इज़ आलोक, रिफ्रेश कर लेंगे, ना दिख रहा हो तो नोटिस कीजिए दिखेगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो हमसे। तो ईमेल में ई स्मॉल होगा, नोटिस कीजिए अब दिखेगा। तो योर ईमेल इज़ ये और योर नेम इज़ दिस। और अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट 1 में जाएँ, यानी कि नॉर्मल वाले राउट पे जाएँ, तो सिर्फ़ आपको वहाँ पर नेम दिखेगा, क्योंकि आपने वहाँ सिर्फ़ नेम भेजा है और नेम ही रिसीव किया है, ठीक है? एक और चीज़ समझिए ज़रा, हमने यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा, ठीक है? तो अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर नेम और ईमेल को डीस्ट्रक्चर कर लो। तो नेम कॉमा ईमेल ऐसे डीस्ट्रक्चर कर लेंगे और सीधा यहाँ पर ईमेल लिख देंगे और सीधा नेम लिख देंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन याद रहे, यहाँ से जो भी आप प्रॉप्स भेजेंगे, कंपोनेंट यूज़ करते समय वो कहाँ रिसीव होगा? वो आपका यहाँ रिसीव होगा, इस वाले प्रॉप्स में, ठीक है? और उसी प्रॉप्स को आपने स्प्रेड ऑर्डर के साथ पास किया, तो इसमें नेम, ईमेल, मोबाइल जो भी आप भेजेंगे वो सब सेट हो जाएगा और उसको आप यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ डीस्ट्रक्चर किया और यहाँ पर भी हमने डीस्ट्रक्चर किया। ठीक है? तो अब आपके पास एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, जो कि क्या कर रहा है, कंपोनेंट लोड होने से पहले लोडिंग को शो कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर लोडिंग ही प्रेज़ेंट करें, आप कुछ भी कर सकते हो, बड़ा काम कर सकते हो, एपीआई से डेटा मँगा सकते हो, कंपोनेंट लोड होने से पहले। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट आपका ये होता है और ये इसका बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। एक और आपके पास मान लीजिए कंपोनेंट होता, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और कंपोनेंट बनाया, नॉर्मल कंपोनेंट 3, ऐसे मैंने बना लिया नॉर्मल कंपोनेंट 3, इसमें भी इंडेक्स डॉट जेएसएक्स बना लेंगे। तो मैंने इंडेक्स डॉट जेएसएक्स बनाया, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे फिर से काम करना है, तो मैं नॉर्मल कंपोनेंट जो है हमारा इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा।
तो इसका नाम चेंज कर दूँगा, यहाँ मैंने 3 कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 3 कर दिया। नोटिस कीजिए, नेम में रिसीव हो रहा है बट हमने भेजा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कंपोनेंट 3 कर देंगे और यहाँ हम अगर नहीं भेज रहे हैं तो नहीं यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे ऐप.jsx में तो डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर राउट 3 डिफाइन करेंगे यानी कि नॉर्मल 3 और यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट 3 तरीके से। अब क्या होगा? अब ये भी आपका जो है जब आप 3 वाले राउट को एक्सेस करेंगे, तो पहले लोडिंग दिखेगा, ये देखो। पहले लोडिंग दिखा 2 सेकंड तक, उसके बाद कंपोनेंट 3 लोडेड सक्सेसफुली, ये दिखा आपको, ठीक है? तो अब आपके पास एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है? लोडिंग ऐड कर रहा है कंपोनेंट लोड होने से पहले। 2 सेकंड तक आपने डिफाइन किया है। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी शो करना है, अब ज़रूरी नहीं कि लोडिंग लिखें आप। आप लोडर वगैरह भी प्रेज़ेंट कर सकते हो, अगर आपके पास लोडर का कोड है तो, ईज़िली प्रेज़ेंट कर सकते हो। कहने का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जब हमने हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया, तो हमारा एक ऐसा कोड बन गया जो कि सभी कंपोनेंट को लोड होने से पहले कुछ काम कर रहा है। जैसे लोडिंग शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोडिंग ना लिख कर के लोडर प्रेज़ेंट कर सकते हो, घूमता हुआ दिखेगा। है ना? तो ये होता है हायर ऑर्डर फंक्शन का एग्ज़ाम्पल है और एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया। हो सकता है आपको चीज़ें फिर भी ना समझ में आई हों, तो ज़रूर पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कीजिए, मैसेज कीजिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। मैं लाइव आकर के आपको समझाऊँगा वो चीज़, गूगल मीट के थ्रू और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं, तो कमेंट भी कर दें और उम्मीद है कि हम जल्द ही इस रिएक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। रेंडर और प्रॉप्स और कस्टम हुक्स ये बचा हुआ है, इसको भी हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल के साथ। और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद हम नोड जेएस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द और नोड जेएस भी कंप्लीट करने के बाद हम मोंगोडीबी थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है। आपने कहीं नहीं देखा होगा। आज से पहले कहीं उस वैसा प्रोजेक्ट देखा ही नहीं होगा। पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको, ऐसा प्रोजेक्ट मैं बनवाने वाला हूँ। ओके? तो थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।